कोरियोनिक प्लेट, कोरियोनिक प्लेट क्या चीज थी? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म थी, सोमैटिक मेसोडर्म, रिमेंबर दिस, एंड 2 layers of trophoblast. Here you can see a large chorionic cavity, small yolk जो है amniotic cavity and very small yolk sac. Ultimate presentation ये है. Is it clear? कोरियन का जो पोर्शन प्लेसेंटा बना रहा था, अभी हमने मेम्ब्रेन बनानी है ना, जो हमने प्लेसेंटा की शुरू में देखी थी बाहर, हमने कहा था एक थिन मेम्ब्रेन होगी. वो थिन मेम्ब्रेन कैसे बनेगी? तो कोरियन ने तो विलाय प्रोड्यूस किए, विलाय में प्राइमरी विलाय थे, प्राइमरी विलाय जो थे वो सेकेंडरी विलाय बने. तो प्लेसेंटा इसके सिर्फ एक एज पे जहाँ के बेसल प्लेट थी उस एरिया में कोरियोनिक विलाय परसिस्ट करेंगे, ठीक है ना. बाकी सारे जो विलाय यहाँ पे उसकी डेसिडुआ कैप्सुलैरिस की एडजेसेंट थे, दे डीजेनरेट अल्टीमेटली. यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम होती जाएगी बिकॉज देयर इज लेस नीड, ठीक है ना. यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं, हमने इसमें फ्लूइड मजीद ऐड करना की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ इस जगह से हमें उसकी न्यूट्रिशन चाहिए एम्ब्रियो की, जहाँ पे एक अदद कनेक्टिंग स्टॉक डेवलप हो रहा था. सो ये वाला एरिया कोरियोनिक प्लेट का जो है, इसमें विलाय दे स्टार्ट डीजेनरेटिंग ग्रेजुअली एंड देन अल्टीमेटली देयर इज ओनली ए थिन लेयर रिमेन्स. इज इट क्लियर कि मैं ये जिस जगह पे कर्सर मूव कर रही हूँ इस जगह पे आपके पास ग्रेजुअली विलाय सारे के सारे डीजेनरेट हो गए. ओनली ए थिन एरिया रिमेन्स विच कंसिस्ट ऑफ जो है आपके पास ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है, ठीक है. उसके साथ साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, ठीक है ना. सोमैटिक प्लास्टिक नहीं आ रहा बेटा, हम इसकी कर्सर को मूव कर रहे हैं ना इस तरफ. ये वाला एब एम्ब्रियोनिक पोल जो है जहाँ पे डेसिडुआ कैप्सुलैरिस प्रेजेंट है, इसके साथ वाला एरिया जो है इस जगह पे कोरियन के विलाय स्टार्ट डीजेनरेटिंग. जब वो डीजेनरेट हो जाएंगे तो फिर क्या चीज रह जाएगी? ओनली 2 layers ऑफ जो है आपके पास ट्रोफोब्लास्ट रह जाएंगी और प्लस आपके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म रह जाएगी. फर्दर जो उनकी प्रोलिफरेशन हुई थी और लेक्यूनी की फॉर्मेशन हुई थी वो सब यहाँ पे खत्म हो जाएगी. सो दिस विल गिव राइज टू 2 कंपोनेंट्स ऑफ द कोरियन. 2 टाइप्स की कोरियन प्रेजेंट हो गई अब हमारे पास. हमने इसको डिफाइन कर दिया 2 टाइप्स में. एक वो जो यहाँ पे और जिसमें बहुत ज़्यादा बुश लाइक स्ट्रक्चर है सारा का सारा, इसको हम बुशी कोरियन और कोरियन फ्रंडोजम भी कहते हैं. और दूसरा प्लेन जहाँ पे यहाँ पे सारा क्लियर कट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, उसको हम स्मूथ कोरियन कहेंगे और कोरियन लीफ कहेंगे. कोरियन फ्रंडोजम एंड कोरियन लीफ. Here you can see ग्रेजुअली ये डिजेनरेशन होना शुरू हुई और यहाँ पे फिर ये स्मूथ कोरियन की फॉर्मेशन हो गई विच इज सराउंडिंग द एम्ब्रियो. और एम्ब्रियो की जो वो आपके पास कैविटी है ग्रेजुअली ये भी ऑब्लिटरेट हो रही है, ठीक है ना. हमारे पास कैविटी एक ही रह जाएगी जिसमें एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, बाकी सारी कैविटी खत्म हो जाएगी. इज इट क्लियर? सो द कोरियोनिक विलाय दे एक्सटेंड इन्वेडिंग मैटरनल डेसिडुआ. कोरियन फ्रंडोजम कहेंगे जिसको विलस कंपोनेंट है, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है. और दूसरा वाला कोरियन लीफ पोर्शन है जिसको हम कहेंगे एब एम्ब्रियोनिक पोल पे डेवलप हो रहा है और स्मूथ कोरियन है, ठीक है ना. द ग्रोथ ऑफ द फीटस, द ऑब्लिटरेशन ऑफ द यूट्राइन कैविटी, ठीक है ना. अब यूट्राइन कैविटी भी ग्रेजुअली ऑब्लिटरेट होती चली जाएगी, जो उसमें स्पेस थी वो खत्म होती चली जाएगी. तो डेसिडुआ कैप्सुलैरिस भी वैनिश हो जाएगा, ठीक है. एंड डेसिडुआ कैप्सुलैरिस अगेंस्ट डेसिडुआ प्राइटैलिस एक दूसरे से टच करेंगे. जैसे ही टच करेंगे डेसिडुआ कैप्सुलैरिस डीजेनरेट कर जाएगा. इज इट क्लियर? कोरियन एट टर्म कंसिस्ट ऑफ फ्रॉम इनसाइड ए लाइन inner lining of fibroblast, reticular layer and 3 to 10 cell deep outer trophoblastic layer. Is it clear? यहाँ तक बात समझ में आ गई है कि कोरियन है क्या चीज़ और बनी कैसे थी और अल्टीमेटली उसकी फेट थी और टाइप्स कौन सी थी? मैम
डायग्राम से ये बताइएगा कि इनर लाइनिंग ऑफ फाइब्रोब्लास्ट कौन सी है और रेटिकुलर लेयर। बेटा यहाँ पे जो मेसेंकाइम थी ना, मेसेंकाइम क्या है बेसिकली, वो इट विल डेवलप इनटू द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या है आपके पास? कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं और अरेंज हुए हुए रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? तो वो लेयर आपके पास यहाँ रह जाएगी इनर साइड पे। उसके बाद क्या था? ट्रोफोब्लास्ट की लेयर्स थी, ऐसे ही है जी। यहाँ साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिम्फिटियोट्रोफोब्लास्ट की 2 लेयर्स रह जाएंगी। और उसके बाद ठीक है ना, तीसरी चीज आपके पास रेटिकुलर लेयर है ना, इनर लाइनिंग ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या है? उस कैविटी को लाइन कर रहे हैं, तो फाइब्रोब्लास्ट स्मूथ सेल्स हैं, जो कि कैविटी की लाइनिंग हमेशा स्मूथ सेल्स से, फ्लैट सेल्स से बनती है, वो फाइब्रोब्लास्ट है। ठीक है, उसी में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, दैट इज रेटिकुलर लेयर। एंड 3 to 10 सेल डीप आउटर ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है। नाउ द एमनियन। एमनियन को हम बात करते हैं जब हमारे पास एम्ब्रियोब्लास्ट था इस जगह पे। ठीक है, इस एम्ब्रियोब्लास्ट में एक स्मॉल कैविटी अपीयर हुई थी जिसको हमने कहा था एमनियोटिक कैविटी थी। ठीक है, एमनियोटिक कैविटी की फॉर्मेशन के साथ इस एम्ब्रियोब्लास्ट की सेकेंड वीक में 2 लेयर्स हो गई थी, जिसको हमने बाइलैमिनर जर्म डिस्क कहा था। ठीक है ना, ये आपको बाइलैमिनर जर्म डिस्क नजर आ रही है, उसके ऊपर एमनियोटिक कैविटी फॉर्म नजर आ रही है। स्मॉल कैविटी है, वेरी स्मॉल कैविटी, एंड इट इज लाइंड बाय a layer of same cells which are forming the epiblast. epiblast के ही cells जो हैं they form this layer. ठीक है ना, तो epiblast ही बना रही है एक्चुअली amnioblast। कौन से? amnioblast के हैं। ठीक है, a small cavity above the epiblast amniotic cavity कहलाएगी, and the lining cells are derived from the epiblast. At 10 to 12 week onwards, there is 10 to 12 week onwards. Remember this. This is the time where जो है ना आपके पास ग्रेजुअल फॉर्मेशन हो चुकी है कंप्लीट एम्ब्रियो की। अब साइज इंक्रीज करना है, फोल्डिंग हो चुकी है और सब साइज इंक्रीज करना है। ठीक है ना, ये साइज में इंक्रीज होती जाएगी ग्रेजुअली, और जब ये आपके पास फोल्डिंग होगी तो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, मैं बोल नहीं रही इसलिए आवाज नहीं आ रही। 10 to 12 वीक्स में क्या है? ऑनवर्ड्स रैपिड इंक्रीज इन द साइज ऑफ जो है ना कैविटी विद द ग्रोथ ऑफ द फीटस। रिजल्ट क्या होगा? रिडक्शन इन एंड फाइनली ऑब्लिटरेशन ऑफ कोरियोनिक कैविटी। ये वाली कैविटी ख़त्म हो जाएगी। ये जो यहाँ साइड पे बननी शुरू हुई थी कोरियोनिक कैविटी, इसको हम कहेंगे कोरियो एमनियन। यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा एक्सपेंशन कैसे हो रही थी जब ये जी मैम एमनियोनिक कैविटी जो है वो एमनियोनिक कैविटी जो है उसका साइज बढ़ रहा है तो कोरियोनिक कैविटी का कम हो रहा है। जाहिर है बेटा, उसी कैविटी के अंदर उसी इसके बाहर कोरियोनिक कैविटी थी ना सारी। अब ये कैविटी तेजी से बढ़ रही है, वो तो एक सर्टेन स्पेसिफिक उसकी साइज तक इंक्रीज हो गई, यूट्रस एक्सपैंड कर रही है ना थोड़ी थोड़ी। कोरियोनिक कैविटी कम बढ़ रही है कंपैरेटिवली, क्योंकि एक प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो गई। अब ब्लड जो है ना वो लेके आ रहा है प्लेसेंटा के एक हिस्से से, ब्लड आ रहा है फीटस तक। अब फीटस तेजी से ग्रो कर रहा है। हमने किस चीज को ग्रो कराना था? किस चीज को ग्रो कराना था? बेबी। ठीक है ना, फीटस को ग्रो कराना था। तो जब फीटस ग्रो करेगा तो एमनियोटिक कैविटी इंक्रीज करेगी। जाहिर है वो उसी के अंदर रिजाइड कर रहा है। जब उसके अंदर रिजाइड कर रहा है तो उस कैविटी का साइज बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही है ना? यस मैम। यस मैम। इसका साइज बड़ा होना शुरू होगा। उसकी न्यूट्रिशन कहाँ से आ रही है? वो जो फ्लूइड इसमें फ्लूइड है उसी से उसमें उसकी सारी न्यूट्रिशन हो रही है फीटस की, मतलब उसकी सिक्रीशंस भी उसी में जा रही हैं और उसमें से एब्जॉर्प्शन भी वो कर रहा है और अपनी सारी की सारी चीज़ें रिप्लेस कर रहा है।